जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक ऑन सोलर प्लांट इंडिया। आज का वीडियो इतना बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। भविष्य अब ग्रीन एनर्जी का है और सोलर प्लांट में करियर बनाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं। यदि आप भी बनाना चाहते हैं सोलर में करियर, तो आइए आज हम आपको समझाएंगे स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के बारे में, अर्थात जहाँ पे स्ट्रिंग आके जुड़ती हैं और जिसे हम लोग सीबी कहते हैं। और स्ट्रिंग के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है, और अगर आप चाहते हैं कि और विस्तार से बताएं तो हमें आप सजेस्ट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये VNT करके जो है कंपनी का लोगो हो गया, ठीक है। और ये हो गया CB नंबर। CB नंबर को अपन कैसे कंसिडर करते हैं कि ये CB है कंबाइनर बॉक्स, और ये है हमारा इन्वर्टर नंबर 26 इन्वर्टर का 09 CB। दोस्तों बता दें हम आपको, एक इन्वर्टर पे 18 CBयाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 18 CBयाँ। 18 में से 9 नंबर की CB है जिस पर लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। 1500 वोल्ट। डू नॉट लीव द डोर ओपन, डू नॉट वर्क अंडर लोड। अगर लोड चल रहा है तो हम फील्ड में इससे काम ना करें, इस पे काम ना करें। हमने आपको एक वीडियो में पहले भी दिखाया था, और अगर आप चाहेंगे तो फिर से दिखाएंगे कि जब हम स्ट्रिंग का कोई भी काम करते हैं तो पहले हम CB को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद में जब चालू कर देते हैं, चालू करने के बाद में हमको जो डोर है वो ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। खोल के रखा है इनको, और ये हो गया है ओपन। दोस्तों सावधानी रखने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। ये ड्राइंग भी आपको दिखाएंगे। तो हमने इसको फाइनली ओपन कर दिया है। तो ये है इसका DC स्विच, और DC स्विच को बंद करने के लिए, क्योंकि हम इस पे अब आपको थोड़ा सा बताने आए हैं तो हमें भी रिस्क नहीं लेना है। सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे। बंद करने से पहले हम आपको बता देते हैं, इसके सामने नहीं आना है। सामने नहीं आना है क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, करंट का कोई इशू बन जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। हमें अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसको बंद किया जाता है, और हम इसको करेंगे बंद। देखिए दोस्तों, ये कट से आवाज़ हुआ है और ये बंद हो गया है। देन अब हमको यहाँ ज़्यादा खतरा नहीं है। फिर भी हमको अवेयर रहना है, लेकिन ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि अब ये डिस्कनेक्ट हो गया है। बाकी इन्वर्टर से नीचे सप्लाई आ रही है। फिर भी हम सावधानी से काम करेंगे, और हम आपको बताते हैं, हमारे साथ हमारे सर मौजूद हैं आज, तो उन्हीं के माध्यम से आज हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में सर पूछते हैं CB क्या होती है और CB के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूज बॉक्स भी हैं। देखिए, तो फ्यूज इसमें लगे हुए हैं, ये कितने एम्पियर के हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, क्या काम है इनका, और ये क्या है जो डिवाइस लगा हुआ है, ये क्या है, एंड ये जो ऊपर लगी हुई हैं क्या हैं और क्यों लगाई गई हैं। सर सबसे पहले हमें फ्यूज बॉक्स के बारे में बताइए कि फ्यूज बॉक्स को एक साइड में ही क्यों लगाया गया है, एंड इसका क्या काम है। अभी हमारा ये CB बंद है जी, तो इस वजह से हम इसको पहले ऐसे ओपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चालू CB में ऐसे इसको ओपन नहीं करना। अच्छा सर, चालू CB में इनको ओपन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि चालू CB यानी कि CB जब रन कर रहा है, यानी कि करंट जब चल रहा है, इसमें फ्लो चल रहा है करंट का, तो कभी भी हमको डायरेक्ट फ्यूज को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है और बहुत बड़ा हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका फटने का खतरा है, और इसमें स्पार्क भी होता है। जी जी बिल्कुल सर। तो ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर मिली है। हाँ आगे बताइए। इसके अंदर जो फ्यूज लगा है ये मैं बता देता हूँ, ये है 40 एम्पियर का। ये 40 एम्पियर, देख लीजिए इस पे 40 एम्पियर आपको दिखाई दे रहा होगा। 40 एम्पियर का फ्यूज लगा है इसमें। जी सर, इसलिए 40 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है कि इसमें एक स्ट्रिंग में 20 एम्पियर आता है। जी सर। तो जब भी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केबलें साथ में आती है, कहीं स्पार्क हो या कहीं स्ट्रक्चर के या कहीं फॉल्ट आए GFD, तो उस और वो करंट में ये फ्यूज उड़ जाएगा। जी सर। तो ये हमको जानकारी मिली, सर ने बताया कि किस तरह से फ्यूज जो है CB को प्रोटेक्ट करता है। कई तरह के फॉल्ट होते हैं दोस्तों, हम फॉल्टों के लिए आपको स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। GFDI एक ग्राउंड फॉल्ट होता है, उसका नाम लिया सर ने और बताया कि जब फॉल्ट आता है तो इन्वर्टर जो है ट्रिप कर जाता है, और CB पे भी उसका जो है दिक्कत आती है। तो CB इवन CB को उड़ा सकता है, यहाँ तक भी इसको दिक्कत कर सकता है पूरा एकदम से, मतलब अगर देसी भाषा में कहें तो आग लगा सकता है पूरी को। लेकिन इस पे क्या होता है कि यहीं से फ्यूज जो है परिपथ को तोड़ देता है, अपने आप को
बस्ट करके। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। एंड इसके बारे में बताइए सर, फ्यूज़ से आगे हम चलते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें आपको पहले भी बताया था कि ये स्ट्रिंगें लगी हुई हैं और एक सीबी, एक इन्वर्टर पे 18 सीबियाँ होती हैं, 18 में से एक सीबी पर 12 स्ट्रिंगें लगी होती हैं। कम भी हो सकती हैं यदि कहीं कोई समस्या है तो, अदरवाइज 12 स्ट्रिंगें मिनिमम और मैक्सिमम की उसमें होती हैं। थोड़ा लमसम रहता है। बाकी यहाँ से ये आई हैं, 2 हम एक्स्ट्रा रखते हैं, स्पेयर में रखते हैं। किसी कारण से कोई जो है स्ट्रिंग का कोई फ्यूज बॉक्स जो है डैमेज हो जाता है तो हमें फाइनली इसको चलाना होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं इस प्लेट के आगे। सर ये कौन सी धातु की प्लेट है? ये कॉपर की है। कॉपर प्लेट है। ये बस बार है। अच्छा सर, इसका नाम है बस बार। बस बार है जिस पे आके स्ट्रिंग है जो है हमारी असेंबल होती हैं या इसको जो है करंट को इकट्ठा करते हैं सर। सब आके पैरेलल होती है। अच्छा अच्छा सर। पैरेलल में जब हमारी एक स्ट्रिंग में 20 एम्पीयर आता है जी सर, तो यहाँ बस बार लगाने का कारण ये है कि हम एक केबल में आगे भेज सके इन्वर्टर में। अच्छा अच्छा सर। और यहाँ जब हम एक केबल मतलब 12 स्ट्रिंगें एक बस बार में जोड़ेंगे जी, तो एक स्ट्रिंग का 20 एम्पीयर है। अच्छा सर। तो हर स्ट्रिंग का एम्पीयर काउंट होता 240 तक 240 एम्पीयर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों सर हमें समझा रहे हैं कि जो है स्ट्रिंगों को यहाँ पैरेलल किया जाता है ताकि करंट को इकट्ठा किया जा सके। एक अहम भाषा में हम आपको बता रहे हैं, पूरा टेक्निकल उसमें जो है लैंग्वेज में बस कहीं बार का से मतलब यही है, बस में जैसे सवारी कैसे बैठती है वैसे ही इसको यहाँ पे जी जी इकट्ठा जी करके जी ले जाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल इकट्ठा कर दिया है और इकट्ठा करके बना दिया पूरा एकदम बस। क्या नाम दिया है सर? तो इनको इकट्ठा करके यहाँ लिया जाता है। ये पॉजिटिव साइड हो गया सर, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड हो गया। ये हो गया नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव साइड। सर सेम काम इसी का है? सेम काम इसी का है। सेम काम। इसमें फ्यूज नहीं लगे, एक साइड फ्यूज लगे। अच्छा अच्छा। ये जैसे इसकी 1 नंबर स्ट्रिंग है तो इसी की 1 नंबर स्ट्रिंग यहाँ आ रही है, तो अच्छा। उसमें एक फ्यूज लगा दिया तो वो कोई भी फॉल्ट होने के कारण एक साइड से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वो पूरी स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये बहुत सुंदर नॉलेज हमको आज जो है मिल रही है। सर इस डिवाइस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो क्योंकि लोगों के पास बहुत कम समय होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है दोस्तों। स्टे रहिए और देखिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सर ये कौन सा डिवाइस है? ये है एसपीडी, इसका नाम है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। अच्छा सर। इस सीबी पे या हमारी कोई प्राकृतिक बिजली गिरे ऊपर से जी, या जी। यहाँ कोई भी इक्विपमेंट में और वोल्टेज और करंट या इन्वर्टर साइड से वापस रिवर्स आना या अच्छा। मॉड्यूल में कोई डैमेज होना, जी जी सर, ओवर करंट वगैरह जो भी। हाँ कोई भी आएगा करंट और लोड पे तो ये तुरंत रिले प्रोटेक्शन है जी सर। और सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है इसका नाम है। तो ये बस बार पे लगी है जी सर जी तो सर। यहाँ से ये तुरंत ग्राउंड कर देगा, बस इसका काम यही है। अच्छा सर, तो एक तरीके से लाइटिंग जो अरेस्टर होता है उसके जैसा ये काम करती है सीबी को बचाने के लिए। उसी की तरह काम करता है। इस पे लिखा है सारा केवी। जी सर जी सर। बता दीजिए। आप लोग देख सकते हैं 1500 वॉट का है जो है प्रोटेक्शन डिवाइस है और आप इसको देख सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। दोनों ही जो है बसेज हैं इसमें, इसको कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट विद नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड इस तरह से नीचे इसमें लिखा हुआ है। तो सर ये एक इन्फॉर्मेशन हुई बहुत अच्छी। सर एक स्विच भी इसमें लगा हुआ है, डीसी स्विच, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये एक इन्वर्टर से डीसी साइड में ये डिस्कनेक्ट एक बीच में स्विच लगा रखा है। जी इसकी सर। रेटिंग है 400 एम्पियर। हाँ सर, 400 एम्पियर। इसे अगर हम सीबी के पीछे जो भी कोई स्ट्रिंग में है, मॉड्यूल्स में कोई भी काम करना है तो जी। ये सबसे पहला इसको ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद में जो इन्वर्टर से केबल आ रही है रिवर्स करंट हमारे को कोई नहीं आएगा। जी जी। तो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था, कोई भी कार्य करते समय जब भी हम फील्ड में कोई कार्य करें, मॉड्यूल्स पे करें या स्ट्रिंग पे करें या कहीं भी करें, तो सबसे पहले इसको हमें बंद करना है। इसको बंद करने से क्या होता है कि रिवर्स करंट का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। अब रहता है हमारा मॉड्यूल्स का, और इसके लिए हमको वहाँ सावधानी बरतनी पड़ती है। हम आसानी से काम को अंजाम दे सकते हैं, अपना रेक्टिफिकेशन जो है वर्क पूरा कर सकते हैं। तो ये इस डीसी स्विच के बारे में बताया गया। दोस्तों एक बार फिर से बता दें, ये एसी करंट नहीं है, यहाँ डीसी है, डायरेक्ट बनता है। बहुत सावधानी का काम है, लेकिन सावधानी से चलें तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, पास में खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सावधान रहना होगा। आप चाहे घर पे रहें या गांव बाहर
खेत में रहें या फिर आप सड़कों पे रहें, सावधान तो हमको रहना ही होगा। सर और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें सर ये जो केबल है जा रही हैं तो ये सर CB टू इन्वर्टर जा रही हैं, इकट्ठा करके इसको इन्वर्टर पे भेजने का काम है? हाँ जी सर, जी सर। ये 300 स्क्वायर mm की केबल है जी, और ये जो पीछे आ रही है 6 स्क्वायर mm की केबल है। जी जी जी। ऐसा तो है नहीं एक एक केबल हम सारी इन्वर्टर पे ले जाए, जी सर, जी ऐसा सर। पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए यहाँ बस बार लगाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर कार्य सर। ये जो है टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ रही है तो ये बहुत चीज़ें हैं जो है आगे देखने को मिलेंगी लोगों को। ये लाइटिंग अरेस्टर के बारे में एक तरीके से मैं तो इसको लाइटिंग अरेस्टर ही समझता हूँ, जो हमारी सुरक्षा करता है एक तरीके से। ये SPD लगा हुआ है तो ये डिवाइस को भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये ग्राउंड किया हुआ है। तो इस तरह से इसको यहाँ से लिया गया है, कंड्यूट पाइप है और इसमें से ये एक कंड्यूट पाइप है, इसमें से इसको निकाल करके और हम लोग ग्राउंड तक ये ज़मीन में लेकर गए हैं। दोस्तों ये सुरक्षा की एक धुरी होती है जो कि हम घरों में भी कई बार लगाते हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इमारत हैं, शहरों में आपने देखा होगा। तो उस तरह से दोस्तों यहाँ बस बार, इस पर नाम भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइड बस बार, ये आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से सर ये आपने बहुत सुंदर हमें जानकारी दी एक स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के बारे में। कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशंस भी लगी हुई हैं सर, इसके बारे में थोड़ा ड्राइंग के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी देना चाहो तो सर थोड़ा, क्योंकि वैसे तो पूरा समझा दिया है लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा। ड्राइंग है, ये पॉजिटिव है जी सर, नेगेटिव है। ये ब्रेकर लगा है जी सर, 400 एम्पियर का है। जी जी। ये सिस्टम पूरा 1500 वोल्टेज का है जी सर, ये SPD बेल्ट लगा है। जी सर। हाँ, तो ये सिंपल तरीके से ये क्योंकि आप ड्राइंग से समझते तो कितना कठिन हो सकता था, लेकिन यदि उधर से समझ के आए तो ड्राइंग बड़ा आसान लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं एक CB के बारे में। दोस्तों हमने ये इन्फॉर्मेशन ली, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपके सुझावों के इंतज़ार में रहते हैं। जिस तरह के आप हमें सुझाव देंगे या सलाह देंगे और कहेंगे कि हमें इस तरह के वीडियोस चाहिए तो हम आपके लिए प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। काफ़ी सीक्रेट चीज़ें हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंचेंगी नहीं और आप प्लांट में पहले आ सकते नहीं। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली और फाइनली हम इसको ऑन भी कर देते हैं क्योंकि हमने ऑफ किया था आपको ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से हम इसको ऑन करेंगे। फिर से इसने आवाज़ किया वही कट से और हमने इसको कर दिया है ऑन। बड़ी सावधानी पूर्वक ऑन किया था। अपना ग्लव्स हाथ में होना चाहिए, PP किट होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए दोस्तों सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं, इसके साथ में कोई समझौता नहीं। तो इस तरह से हम जो है CB के बारे में आज जान सके। आगे आपको जो वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद,